परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीखो। मेरा पहला दिन क्रिश्चियनिटी का, जब मुझे पवित्र बाइबल दी गई थी तो छोटा नियम, नया नियम दिया गया था, इतनी सी होती थी। आपके पास होगी, बहुत से लोगों के पास। किन के पास है? उठाओ तो। हाँ, ये जो ब्लू बाइबल है, ये वाली दिखाओ तो कैमरा में। वो देखो, ये देखो। हाँ, ये सेम, इससे छोटी थी। और जब मुझे बाइबल दी गई तो मुझे बताया गया कि मत्ती की पुस्तक से 1 से लेके 18 मत पढ़ना, 18 से आगे पढ़ना, जहां पर कुंवारी के बारे में जिक्र है, यीशु मसीह के बारे में जिक्र है। क्योंकि 1 से 18 में यह जिक्र है किससे कौन पैदा हुआ, किससे कौन पैदा हुआ, यीशु मसीह की वंशावली के बारे में। लेकिन मैंने आपको जो पढ़ाया वो मत्ती 1 उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा ये वंशावली थी, और बाइबल का एक भी वचन ऐसा नहीं जिसमें गहरा भेद ना हो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा बाइबल का एक भी बिंदु, एक भी कॉमा पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। परमेश्वर ने कहा धरती ऊपर नीचे हो सकती है, टल सकती है, खराब हो सकती है, फट सकती है, लेकिन मेरा वचन जो होगा कभी नहीं टलेगा, एक बिंदु भी। उसमें लिखा मत्ती 1 की 5 में, फिर से मैं पढ़ूंगा। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। आप जानते हैं ये राहाब कौन थी? ये वेश्या थी। कौन सी वेश्या? जिसने यहोशू के टाइम के ऊपर, जब यहोशू ने देखा कि सामने का देश परमेश्वर हमें देता है, उसने भेदिए भेजे, जाओ और उस देश का भेद लेके आओ। और बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर के इजरायली लोग भेद लेने के लिए गए तो एक वेश्या का घर बिल्कुल सड़क के किनारे, यानी उस नगर के बिल्कुल बाहर था, बाहर की साइड, और जो नगर की दीवार थी वो उस औरत के घर के साथ लगती थी। रिजेक्टेड औरत थी, जैसे निकाली हुई औरत होती, जैसे गंदी औरत जिसको आप बोलते हो। शहर के बिल्कुल बाहर रहती थी, वो रिजेक्टेड थी बिल्कुल। और वो सुनती थी, जब उसको सुनाया जाता कि इजरायली जो लोग हैं उन्होंने राजा ओग को, ऐसे राजा को मार दिया, बड़ा तगड़ा राजा था, उसने फलाने राजा को मार दिया। जब वो समुद्र 2 भाग करके आ रहे थे तो परमेश्वर ने उनका साथ दिया और फिरौन की सेना को खत्म कर दिया। तब फिरौन जो होता था, जब फिरौन का मतलब होता था मिस्र का राजा, उसे फिरौन बोलते थे। मिस्री लोग, मिस्र का जो किंगडम था, अगर आप इतिहास पढ़े, कोई भी इतिहास पढ़े कहीं से भी, क्रिश्चियन इतिहास की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्लीट इतिहास की बात कर रहा हूं। अगर आप इतिहास पढ़ें तो फिरौन का टाइम जो था उस समय, फिरौन दुनिया के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर अकेला कब्जे करने वाला राजा था। जो मिस्र का किंगडम था, जिनकी आज भी अगर आप देखोगे तो उनके जो ममीज निकलती हैं, जो ताबूत निकलते हैं, उनके पिरामिड आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? तब वो राजे को परमेश्वर ने जब मारा और इजरायलियों के द्वारा परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा की, तो वो औरत जो थी, जो दुनिया की निगाह में जो वेश्या थी, जो पापी थी, वो सुसमाचार को सुनती थी कि यहोवा परमेश्वर ने क्या क्या किया, कैसे उसने समुद्र को 2 भाग किया, कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों के रास्तों को साफ किया, और जो जो राजा इजरायलियों के सामने आ रहा है परमेश्वर उन सबको खत्म करता जा रहा है। और जैसे वो भेदिए आए तो उसने अपने भेदियों को छुपा के रखा। किसने? राजा को बता दिया कि भेदिए आए हैं शहर में, और वो शहर का भेद लेने के लिए आए हैं, इजराइल ने भेजे ताकि वो हमें मार सके। और उसने कहा कहां देखा? उसने कहा वेश्या के घर में देखा। राजा ने अपने सिपाही भेज दिए वेश्या के घर में। कहता वो कहां है भेदिए? कहती आए तो थे लेकिन वो चले गए, लेकिन अगर तुम इस रास्ते से चले जाओ तो उनको पकड़ लोगे। लेकिन ऐसा नहीं था, उसने छत पर उनको छुपा दिया था और ऊपर लकड़ी सजा दी थी। और जैसे वो भेदिए ढूंढने के लिए गए, वो ऊपर गई और उसने कहा अब भाग जाओ, इधर की साइड मत जाना, इधर वाली साइड जाना, मैंने उनको इधर भगाया, तुम पहाड़ पे जाओ, 3 दिन वहीं छुपे रहना, 3 दिन के बाद अपने देश चले जाना, लेकिन मेरा भला कर जाना कि जब तुम इस देश को लेने के लिए आओ, मारने के लिए आओ, तो मुझे और मेरे घराने को मत मारना, क्योंकि मैंने ये सुना है कि लोगों के दिल में तुम्हारी कौम का डर बैठ चुका है। और मैंने ये सुना है कि तुमने उन राजाओं के साथ जो अपने आप को बहुत बड़े समझते थे, तुमने उनके साथ क्या किया। उसने कहा ठीक है, ऐसा करना, जिस घर से हम उतरे हैं, जो घर तेरा है, वहां पर लाल धागा बांध के रखना, लाल सूत की डोरी बड़ी सी बांध के रखना,
जितने लोग, तेरा घराना, तेरे लोग, तेरे जानकार भी जो इस घर में होंगे, उनको हम नहीं मारेंगे, बाकी सारे हम मार देंगे। अगर वो लोग घर के बाहर आए तो उनका लहू तुझ पे पड़ेगा। अगर हम में से किसी ने तेरे घर के अंदर जाके मारा तो उसका लहू हम पर पड़ेगा। हम यहोवा के सामने दोषी ठहरेंगे। उसने कहा ठीक है। और राहाब ने अपने सारे घराने को बुला लिया कि आ जाओ इस दिन और यहां पे छुप के रहो। वो सारा घराना, उसके रिश्तेदार, उसके लव्ड वन सारे एक घर में रहे और परमेश्वर ने वो सारे देश का नाश किया और राहाब को बचा के रखा। अब सुनो ध्यान से, एक पापी की मैं बात कर रहा हूं जो दुनिया की निगाह में पापी था और था भी पापी, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया। रिजेक्टेड था, अपने बिल्कुल शहर के बाहर वो रहती थी। शहर की जो आखिरी दीवार थी उसके साथ उसका सटा हुआ घर था और वहीं से उसने उनको वापस भेजा था। यानी ऐसे लोग जो रिजेक्टेड है अपने परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, ऐसे उनकी जिंदगी में घटनाएं हुई कि उनको पाप का रास्ता चुनना पड़ा, या एनी रीजन, कुछ किसी भी तरह से, लेकिन उसने परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया और उसने सुना कि वो परमेश्वर क्या क्या उनकी जिंदगी में कर रहा है और उसने कहा मैं विश्वास करती हूं। और वचन कहता तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। और आप देखो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हमने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी, फलाने ने फलाने पापी को मार दिया, फलाने ने बड़े से बड़े पापी को मार दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को मारने नहीं आया हूं, मैं उनको बचाने आया हूं। पापी को कोई भी मार सकता है, तुम भी मार सकते हो। यीशु मसीह ने कहा मैं पापी को मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, मैं उनको अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ने के लिए आया हूं। अब आप इमेजिन करो, वो वेश्या जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, जो शहर के बाहर रहती थी, जहां गंदे लोग जाते थे, और वो भी वैसी थी, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार ने उसको बदला और उसने स्वीकार किया। उसने ये नहीं कहा नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, समुद्र दो भाग कैसे हो सकता है, ओ नहीं फलाने राजा कमजोर होगा, वैसे उसकी ज्यादा हवा होगी कि बड़ा मजबूत है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने अकेली बात के ऊपर विश्वास किया। जैसे लोग बोलते हैं ओ नहीं चर्च एवं में चंगे हो, हॉस्पिटल ना खाली हो जान, ओ एवं किमें हो सकता है चर्च जाके ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और दूसरे वो लोग हैं जो सुसमाचार को सुनते हैं और उस पर बिलीव करते हैं, खुद भी बचते हैं, घराना भी बचाते हैं। और आगे देखो, परमेश्वर की योजना खत्म नहीं हुई, उसकी प्लानिंग खत्म नहीं हुई। उसने आपको बताया कि मैं अगर तुझे बुलाता हूं, अगर तू पापी है, अगर तू सबसे गिरा हुआ पापी है, और अगर तूने मेरे सुसमाचार पे विश्वास किया, तो सिर्फ बचेगा ही नहीं, तू सिर्फ बचेगा ही नहीं। मत्ती 1:5 उसने कहा मैं तुझे ओबेद से यिशै, 6 आयत निकाल के रखना। यिशै से कौन पैदा हुआ? दाऊद से यीशु मसीह पैदा हुए। मालूम है कि नहीं? परमेश्वर ने एक वेश्या को अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया, अपना रिश्तेदार बना लिया, उसे स्वीकार किया, उसे सिर्फ माफ नहीं किया, उसे सिर्फ साफ नहीं किया, बल्कि उसके माफ करके, उसको साफ करके, अपने ब्लड के साथ जोड़ के उसको ऊंचा भी किया, जो आपके साथ होने वाला यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा जो आपके साथ होने वाला यीशु मसीह के नाम। लोग आपको जितना मर्जी नीचा देखते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपको ऊंचा देखने वाले यीशु मसीह के नाम। आप जितने मर्जी पापी के रूप में मशहूर हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा आप धर्मी के रूप में मशहूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। उस औरत को परमेश्वर ने ये नहीं कहा तू वेश्या थी, मैंने तुम्हें बचा दिया, अब बहुत है, बस खत्म होगी बात, तू गिरी हुई है, तू इतना करीब नहीं आ सकती, इतना ऊंचा नहीं जा सकती, तू पापी है तू। एक फॉरेनर, अन्य जाति, ऊपर से वेश्या, अन्य जातियों में भी ठुकराई हुई, अन्य जातियों में भी मारी हुई, खत्म की हुई, और परमेश्वर ने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूं। एक वेश्या पकड़ी गई व्यभिचार करते, सब कहते मार दें इसे। परमेश्वर ने कहा जिसने पाप नहीं किया वो इसे पहले मारे। जब किसी ने नहीं मारा, यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझे नहीं मारता, अब फिर से वो पाप मत करना, क्योंकि मैं पाप खत्म करने आया हूं, पापी को नहीं।
इसीलिए जितना मर्जी तुम कोशिश कर लो यीशु के सुसमाचार को हटाने की, ये वो ग्रेट पावर है जो तुम हटा नहीं सकते। ये वो ग्रेट सुसमाचार है। हालेलुया। और बाइबल कहती है रहाब से, फिर से पढ़ेंगे उसको। कौन है ये रहाब? सलमोन और रहाब से, बोअज और रूत से। और बोअज आप जानते कौन था? एक अमीर इंसान था, दूसरा धर्मी था, तीसरा पवित्रताई में था। अपने टाइम का इंतजार किया और रूत जैसी उसने औरत को हासिल किया। जो लोग बचाए जाते हैं, जो लोग माफ किए जाते हैं और जो लोग सुसमाचार पर विश्वास करके पापों को छोड़ देते हैं, उनकी संतान भी ग्रेट होती है। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है धर्मी की संतान टुकड़े नहीं मांगेगी, धर्मी का वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। उसने कहा अगर तू यहोवा का भय मानेगा तो कुशल से टिका रहेगा, कोई तुझको हिला नहीं पाएगा। यीशु मसीह के नाम में तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। बोअज एक पराक्रमी जन था। बाइबल कहती बहुत से मजदूरों को मजदूरी पे लगाता था। वो बहुत से लोगों को रोजगार देने वाला था, बहुत से लोगों को चैरिटी देने वाला था। जब उसके खेत से लोग फसल निकाल लेते थे तो थोड़ी फसल वो छोड़ देता था कि ताकि गरीब लोग उसकी फसल को आके बाकी सट्टे सीले जिसे बिनना बोलते हैं वो फ्री में बिन सके। वो ऐसा व्यक्ति, बोअज ऐसा व्यक्ति था। और पैदा किससे हुआ था? सलमोन और राहब से। इसका मतलब जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है अपने पापों को छोड़ने के लिए, वो आपको अपने पास बुलाता है कि आप अपने गुनाहों को छोड़ दें और परमेश्वर के सामने जाएं और इकरार करें और परमेश्वर के सामने सरेंडर करके, समर्पित करके अपनी जिंदगी बिताएं। इसका मतलब वो सिर्फ आपको नहीं देख रहा, वो आपके फ्यूचर को भी देख रहा है, वो आपके बच्चों को देख रहा है, वो आपके पड़पोतों को देख रहा है, वो आपके वंशों को देख रहा है। परमेश्वर ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे उन हजारों पर मैं अपनी करुणा करूंगा। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं जब तुम परमेश्वर में आओ तो कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत हो कि अभी तक परमेश्वर ने मेरा ये काम नहीं किया। क्योंकि शैतान मुझे इस बात से भरमाता था कि जो हीलिंग तू चाहता अभी तक तेरी जिंदगी में क्यों नहीं हुई, तुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, तुझे फिर से वापस जाना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को जानता था कि परमेश्वर की योजना छोटी नहीं है, उसकी योजना बहुत बड़ी होती, उसकी योजना लंबी होती, उसकी योजना वंशों तक होती, उसकी योजना सैकड़ों सालों तक होती। उसमें अड़े रहो और खड़े रहो। अगर साफ प्रभु ने कर दिया तो वापिस सुअर और कुत्ते मत बनो, फिर से उल्टी मत खाओ अपनी जो कर दी थी पाप की, फिर से जो कीचड़ परमेश्वर ने सुअर पर साफ कर दिया फिर से कीचड़ में मत जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो यीशु मसीह की ब्लड लाइन में वो जोड़ लेगा तुमको, अपनी ब्लड लाइन के साथ रिश्तेदार असली वाले रिश्तेदार बनाएगा वो।